हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस सेशन। आज 4 तारीख के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के तीनों शिफ्टों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मुझे आज के दिन का आपके एंड से मिल पाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं एक शॉर्ट एनालिसिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या कुछ पूछा गया आपसे आज के दिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का वर्णन करता है? ये है अनुच्छेद नंबर 246, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था को कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायत व्यवस्था को कुल 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जिंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है दामोदर नदी के किनारे स्थित, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट दोनों ही दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त। और स्टार्टिंग में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त था? 14 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा पाषाण काल की समयावधि कब से कब तक रही थी? तो ये रहा था 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया था? तो ये बढ़ाया गया था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुहिनकांत पांडे से पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे माधवीपुरी बुच, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1 मार्च 2022 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। और 28 फरवरी 2025 के बाद कौन आ गया? तुहिनकांत पांडे जी। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत के अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये था आधारित कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये प्रदान किया गया है 6, ठीक है। 6 कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, जिसमें 4 लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अगला है, आरटीआई का जवाब कितने दिन में देना होता है? यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का जवाब 30 दिनों के अंदर देना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त काल में हथियारों की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था शास्त्राध्यक्ष या फिर रणभंडागारिक, ठीक है। और कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, गुप्त काल में जो गांव का प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। और आज पूछा है कि जो हथियारों का देखरेख करता है उसे क्या कहा जाता था? अगला है, कांग्रेस से प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1895 में वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1991 में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आरआरबी एनटीपीसी ने बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी चीज का बहिष्कार नहीं किया गया था? तो ये सरकारी अधिकारियों पर हिंसा का बहिष्कार नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये आपका सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है अंगोला। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया था? तो ये नहीं किया गया था गोवा का। इस अधिनियम में गोवा को इसलिए नहीं शामिल किया गया था क्योंकि वह तब पुर्तगाल के अधीन था और 1961 में यह भारत में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में सूर्य की पहली छवि किस इसरो उपग्रह ने भेजी है? तो ये भेजा है आदित्य L1 ने।
नेक्स्ट है कोंकण किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो ये है गोवा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा? ठीक है, तो ये देगा अनुच्छेद 43 के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में लोक अदालत का संचालन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। जो भारत में लोक अदालत होता है उसका यह संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में रेड बुल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में रेड बुल की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और 1987 में यह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में यह एनर्जी ड्रिंक लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये हैं भूषण रामकृष्ण गवई और ये कब नियुक्त हुए थे? 14 मई 2025 को। और कितने दिनों के लिए? 180 दिन के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अब तक का। ठीक है, अगला है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था जिसमें मैन का फुल फॉर्म पूछा था। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 23 फरवरी वर्ष 1933 में और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 21 दिनों तक उपवास किया था। नेक्स्ट है संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 2005 में। अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाला शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये है प्रज्ञानंदा। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य में मानसून वापस कब आता है? तो ये आता है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये है रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और किस पार्टी से? ये है बीजेपी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अगर बात करें दुनिया की तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और बात करें पूरे भारत भूभाग की तो ये है केटू। लेकिन केटू क्या है? ये पीओके में है। ठीक है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो ये भारत का मूल भाग का यानी जो मेन लैंड है उसका ये हाईएस्ट पीक नहीं है। तो जो भारत का हो जाएगा ये हो जाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें दुनिया में तो दुनिया में सब तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो ये इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वारली पेंटिंग से कौन सा चित्रकार जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़े हुए थे एमएफ हुसैन। नेक्स्ट पूछा गया था संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संताल विद्रोह 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो ये दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है मुख्यतः। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा बोलीविया, अर्जेंटीना और पेरू में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था बिहार में और बिहार के किस किस जिले में? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एनालिसिस सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।